दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ बहू घर के काम कर सकती हैं तो दामाद जी क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आपको समझ नहीं आता या आप सोचते हो कि ये तो सुन ही लेती हैं तो क्या बोलना। सुमन अपने पति अर्नव से बोली, फिर वही बात लेकर बैठ गई। कितनी बार बोला है मूर्ख हैं वो और मूर्खों के साथ क्या उलझना। मुझे भी पता है रिश्तों का लिहाज करना नहीं आता उसे, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, दामाद हैं। अर्नव ने अपनी बात रखी, पीछे से वो मूर्ख हो जाता है और वैसे उसके सामने ऐसे जताते हो कि उससे ज्यादा समझदार कोई न हो। तुम ना ये सब बातें मुझे मूर्ख बनाने को कहते हो ताकि मैं भी कुछ न कहूँ। सुमन ने अर्नव को ताना मारते हुए कहा, तो क्या करूं, लड्डू उससे दामाद है वो इस घर का नाजुक रिश्ता है। अगर वह कुछ कहता है इग्नोर हिम, वैसे भी कुछ दिन के लिए आता है, जेल लिया करो, थोड़े में रिश्ता क्यों खराब करना। अर्नव ने सुमन को खिसियाते हुए जवाब दिया, अच्छा दामाद है तो कुछ भी बोलेगा, उसकी इज्जत है और हमारी कुछ भी नहीं। तुम सब सहन करो, मुझसे नहीं होगा, रिश्ता एक तरफ से नहीं होता। सुमन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, क्या यार तुम कैसी बात कर रही हो, वो ऐसा ही है, तुमने देखा नहीं वह बड़े भैया और भाभी को भी ऐसे बात करता है जैसे वो उससे छोटे हो। बस अपनी बहन का सोच कर चुप रह जाते हैं, कहीं हमारे कुछ कारण उसका रिश्ता न टूट जाए इस घर से। अर्नव ने सुमन को समझाने की कोशिश की तो रिश्ता निभा रहे, क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, रागिनी और नीरज की नहीं। सुमन ने प्रत्युत्तर दिया, यार अर्नव तुम ये तो मत ही बोलो, बहुत समझदार है तुम्हारी बहन, उसके लिए जरा सी कोई बात बोल दे, कोई साए मायका हो या ससुराल झंडा लेकर खड़ी हो जाती है दामाद जी के पीछे, और किसी को उसका पति कुछ भी बोलता रहे उसकी समझदारी गायब हो जाती है। क्या तुम सुना लोगे मेरे मायके में कुछ भी, क्या मेरी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, ये सोच के मैं अपने मायके के लिए कुछ भी सुन लूंगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं स्वार्थी हूँ। अगर मैं अपने मायके वालों को ये हक नहीं देती कि वो मेरी ससुराल का
मान घटाए तो अपने मायके वालों का मान रखना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। सुमन ने कटाक्ष किया। यार तुम ना फालतू बात मत करो, जब बड़े कुछ नहीं बोलते तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अभी अम्मा बाबूजी हैं इस घर में। अर्नव अपनी कार की चाबी लेते हुए बाहर की और निकल जाता है। सुमन संयुक्त परिवार की बहू है। अभी उसकी शादी को 8 महीने हुए हैं। अर्नव से उसके मतभेद अक्सर घर के दामाद नीरज को लेकर होते हैं। नीरज घर के दामाद होने का गैर जरूरी फायदा उठाने में माहिर है। उसके कटाक्ष अपने सास ससुर को छोड़कर घर के प्रत्येक सदस्य के लिए होते हैं। घर के बड़े कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, इसलिए सभी चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन सुमन को ये बात शादी के वक्त से ही खटक रही थी कि नीरज अपनी कटीली मुस्कान के साथ ससुराल में तानों की बरसात करता रहता था, क्योंकि उसे दामाद होने के नाते भगवान का दर्जा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी घर के बड़ों ने। अरे नीरज बेटा, तुम्हारी पसंद की बेड़ में पूरी और सब्जी बनाई है, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। सासू माँ नीरज से बोली, बहू वो गाजर का हलवा लाना। ससुर जी ने भी सूर में सूर मिलाया, जी बाऊजी रिन्नी। जेठानी ने प्रत्युत्तर दिया, नीरज जी ये सब्जी कैसी लगी आपको? सुमन ने बनाई है। रिन्नी दामाद जी को प्रश्न करने की दौड़ में शामिल होने के साथ बोली, अरे भाभी, आपके बनाए हलवे की बात ही कुछ अलग है, मिठास ही मिठास। सुमन भाभी जरा ज्यादा ही मसाले वाला बनाती हैं, कम खाना पड़ता है, तीखपन नहीं भाता हमें, कहीं बदहजमी हो गई तो आदत से मजबूर नीरज ने हंसते हुए खाने के जायके के साथ जैसे दोनों बहुओं की तुलना बता दी हो। रसोई में काम करती हुई सुमन वहां पर बैठे हुए सभी लोगों के साथ अर्नव को दामाद जी की बातों में ठहाके लगाते देख रही थी। रागिनी ननद, तुम भी तो घर से पनीर बना के लाई थी, कहाँ है? नीरज ने रागिनी को बोला, यही तो है आपके सामने, ये पिंक कैसरोल में। भाभी आप भी सखो ना कैसा बना है। रागिनी अपनी दोनों भाभियों को कटोरी में देते हुए बोली, वाह क्या पनीर बनाया है रागिनी, तुम जैसा खाना शायद ही कोई बना पाए। नीरज ने रागिनी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए सुमन की तरफ देखते हुए पूछा, सुमन भाभी कैसा बना है? इसे कहते हैं परफेक्ट सब्जी। नीरज ने सटकारी लेते हुए कहा, बहुत अच्छा बना है। सुमन ने इतना ही जवाब देना उचित समझा। खा
पी के सभी एक साथ सोफे पर बैठ गए। तभी रोहन सुमन के जेठ बोली, नीरज जी और बताओ क्या खातिरदारी की जाए। बस एक कप कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए। नीरज ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए बोला, सुमन चलो सबके लिए कॉफी बना दो। सुमन बहुत अच्छी बनाती है। रिनी ने सुमन की तारीफ में कहा, क्या बात रिनी भाभी, आप तो आज देवरानी की तारीफ में मगन हैं। अभी जान लो पहचान लो, ज्यादा सुप सुप रह के तारीफ बटोरने वाले कॉफी के साथ बहुत कुछ बेवकूफ बना देते हैं। हंस के अपने कटाक्ष को मजाक का अंदाज देते हुए नीरज बोल पड़ा। सुमन ने अर्नव की तरफ देखती हैं, लेकिन सभी दामाद जी की बातों को अपनी मंद मंद मुस्कान से सहमति से प्रदान कर रहे थे। रिन्नी भाभी आप ही बना लीजिए, कई महीने कुछ और बना दिया तो नीरज जी को पसंद नहीं आएगा। सुमन ने तपाक से जवाब दिया, कैसे बात कर रही हो, दामाद हैं वो इस घर के। सॉरी बोलो। सासू माँ ने एक पल गवाए अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ जी माँ जी, मैं भी इस घर की बहू हूँ। जितनी इज्जत दामाद जी की है उतनी ही मेरी भी है। दामाद जी कभी मुझे कभी रिन्नी भाभी को कुछ भी कहते हैं, तब कोई कुछ नहीं कहता। देखा जाए तो हम बहुओं और दामाद जी का ओहदा बराबर का है। वह भी इस परिवार में शादी करके आए हैं और हम भी। ससुराल उनके भी यहाँ है और हमारी भी। अगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ससुराल वालों का मान रखें तो इनकी भी है। ससुराल तो दोनों की है ना, बहुओं को सीख दी जाती है। सारे रिश्तों को उतना ही मान दो जितना अपने मायके वालों को देती हो, तभी तुम ससुराल में निभा पाओगी। तो दामाद जी के लिए भी तो ये बात लागू होती है। सुमन ने दिल में दबी बात को उसने सबके सामने रखने की कोशिश की। सुमन तुम क्या बोल रही हो, एक छोटी सी बात को कहाँ ले जा रही हो, शांत रहो। रिन्नी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी आप भी मुझे रोक रही हैं क्या? आपको नहीं लगता ये जो हंस हंस के हमें सुनाते रहते हैं, क्या हमें समझ नहीं आता? एक ही परिवार के हैं तो अपनी बात कहने में क्या शर्म? दामाद जी भी तो नहीं शर्माते कुछ भी कहते हुए। सुमन ने आगे बात ले जाते हुए कहा, उठो रागिनी चलो घर। नीरज ने अपने सिर परिचित अंदाज और रौब दिखाते हुए कहा, हाँ सही है माँ, हम चलते हैं, बातें सुनने नहीं आते यहाँ पर। नीरज की बेइज्जती नहीं सहन करूंगी मैं। रागिनी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दामाद जी सुमन की बात के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। अर्नव बोल पड़ा, अर्नव आप तो ऐसे माफी मांग रहे हो,
जैसे गलती मेरी है, क्या गलत है इसमें, जब ससुराल दोनों की है तो अधिकार, इज्जत भी तो एक ही होना चाहिए। दामाद भगवान की उपाधि देकर सर पर सर डालो भले ही उसके विचार भगवान जैसे ना हो, लेकिन बहू को घर की लक्ष्मी कहते हुए भी उसकी इज्जत करना ही भूल जाओ। हम बहुओं से कहा जाता है कि घर में सबकी इज्जत का ध्यान तुम्हें रखना है। गलती से भी कुछ ऐसा मत बोलना कि रिश्तों में आंच आए तो क्या। दामाद इस श्रेणी में नहीं आते। हमारे कुछ कहने पर हमारे संस्कारों की बात की जाती है तो क्या दामाद का संस्कारों से कोई वास्ता नहीं। रागिनी, तुम्हें अपनी ससुराल की इज्जत की परवाह है, अच्छी बात है, तो मायके की इज्जत भी तुम्हें ही बरकरार रखनी पड़ेगी। सुनाओ उतना ही जितना खुद के लिए सुनना पसंद हो। इज्जत तो इज्जत देने से ही मिलती है। सुमन ने अपनी बात को दृढ़ता से कहते हुए एक इशारा दिया कि सब रिश्ते अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन तभी तक जब तक एक दूसरे की इज्जत करना सीखे। नीरज और रागिनी मुंह बना के चले गए। घर पर भी सुमन के प्रति सबका नजरिया बदल रहा था। सुमन को इसके बाद सराहना तो मिलनी नहीं थी। वह एक तेज बहू का तमगा हासिल करने में सफल रही, लेकिन कहते हैं ना, दुनिया के आडंबर से ज्यादा अपने दिल सुकून ज्यादा सुखदायी होता है। सुमन को तेज बहू के तमगे के साथ अपने दिल का सुकून हासिल हुआ। उस दिन के बाद नीरज ने कभी भी कोई तानाकसी नहीं की, कम से कम सुमन को लेकर नहीं। दामाद जी सुमन के सामने रहते कभी कोई कटाक्ष करना भूल गए थे। दोस्तों, हमारी संस्कृति में दामाद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दिया जाता है जैसे ऊपर भगवान है तो नीचे दामाद। अगर गौर से देखा जाए तो सुमन ने सही कहा कि ये ससुराल दोनों की है। जो बहू आपके साथ रह के आपके घर को संभालती हैं, आपके लिए अपनी जिंदगी का हर पल न्योछावर करती हैं, उसको इज्जत देना भूल जाते हैं। लेकिन जो दामाद आपको रौब के अलावा कुछ नहीं देता, उसे हम ऐसे इज्जत देते हैं जैसे उसके आगे सारा परिवार कदमों में बिस जाए तो भी कम है। क्या ये सही है? आप भी सोच के देखिएगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।